हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ये 15th वीडियो और लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ z का ये 3rd वीडियो है। एग्जाम्पल्स चल रहे थे, उसी क्रम को आइए आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वन प्लस आई टेन अल्फा होल टू द पावर 1 प्लस आई टेन बीटा आर रियल, ये कंडीशन है, इफ लगा हुआ है। तो सिद्ध करो कि देन प्रूव दैट वन ऑफ देम इज sec अल्फा होल टू द पावर sec स्क्वायर बीटा। ये रहा कि ऑल द वैल्यूज माने जनरल वैल्यूज, वन ऑफ देम इज दिस वन माने प्रिंसिपल वैल्यू। दिया हुआ है कि 1 प्लस आई टेन अल्फा होल टू द पावर 1 प्लस आई टेन बीटा इज इक्वल टू के रियल। यही तो लिखा है ना, ऑल द वैल्यूज आर रियल। ऑल द वैल्यूज की बात हो रही है, जनरल वैल्यूज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए हम जनरल लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग जनरल लॉग। पिछले वीडियो में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल 4, उसमें भी ऐसी बात हो रही थी, ऑल द वैल्यूज फिर वन ऑफ देम इज दिस, taking general log on both the sides। We get capital L, capital log 1 plus I tan alpha whole to the power 1 plus I tan beta is equal to capital log K, implies that ये पावर कोफिशिएंट बन जाएगा 1 प्लस आई टेन बीटा इंटू कैपिटल लॉग ऑफ 1 प्लस आई टेन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल लॉग के। फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, लॉग ऑफ ए प्लस आई बी आपको भी याद होना चाहिए, इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई ए, implies that 1 plus I tan beta into बड़ा ब्रैकेट कैपिटल लॉग z लिखा है, मान लो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी ही तो है, तो कैपिटल लॉग z बराबर होता है log z प्लस 2n पाई आई। ये हो गया log z प्लस 2n पाई आई। अब z मत लिखिए गुरुजी, z की जगह वही लिखिए जो यहाँ पर है, log ऑफ 1 प्लस आई टेन अल्फा प्लस 2n पाई आई। इधर भी ऐसे लिखना, log के प्लस 2m पाई आई। m और n आर्बिट्ररी इंटीजर्स। अब इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उधर, दोनों के रियल पार्ट इक्वेट कर लेना है, दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लेना है। implies that 1 into this, ये हो गया log of, अभी नहीं करना है ना, अभी जल्दीबाजी कर रहा है, पहले इसकी वैल्यू तो लिख ले, हड़बड़ी न करो भैया। implies that 1 प्लस आई टेन बीटा और ब्रैकेट log a प्लस आई बी, ये लिखा हुआ है 1/2 log ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई ए, माने टेन अल्फा बाई 1 यानी टेन अल्फा, और प्लस 2n पाई आई इक्वल्स टू, इधर तो वही चलेगा, ढोते रहिए 2-3 स्टेप, log के प्लस 2m पाई आई।
implies that 1 plus I tan beta into 1/2 log sec स्क्वायर अल्फा प्लस आई अल्फा ना, tan इनवर्स tan अल्फा माने आई अल्फा प्लस 2n पाई आई। तो इसे भी एक स्टेप जरा हम हल्का कर लेते। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसको भी हटा लीजिए। इज इक्वल टू लॉग के प्लस 2m पाई आई implies that 1 plus I tan beta into log sec alpha plus iota times alpha plus 2n pi is equal to log k plus 2m pi I। अब मल्टीप्लाई करो इधर बाईं तरफ, पहले 1 से हो जाएगा log sec अल्फा 1 इंटू दिस, फिर आई वाले का आई वाले में करेंगे तो आई स्क्वायर के कारण -1 माने नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस 2n पाई ब्रैकेट बंद इंटू tan बीटा, ये रहा। प्लस आई वाले कौन कौन से हैं, आई वाला कौन कौन सा है, एक तो 1 इंटू दिस है यानी कि अल्फा प्लस 2n पाई, और दिस इंटू दिस है प्लस tan बीटा लॉग सेक अल्फा, ये रहा इक्वल्स टू लॉग के प्लस 2m पाई आई। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, पहले थोड़ा हम क्वेश्चन समझा दें हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि 1 प्लस आई tan अल्फा होल टू दी पावर 1 प्लस आई tan बीटा के सारे मान रियल हों, तो हमने मान लिया था कि सारे मान के हैं, तो उसमें से एक मान निकालो। तो इसके मान को आपने मान लिया है क्या, के, इट मीन्स के बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, उनमें से एक वैल्यू लेनी है, और वो वैल्यू कौन सी होगी, प्रिंसिपल वैल्यू, यानी हमें के निकालना है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ो। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वी हैव, वी गेट, वी ऑब्टेन, कुछ लिखो। रियल पार्ट लॉग सेक अल्फा माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस 2n पाई इंटू tan बीटा इज इक्वल टू लॉग के, नंबर 1, और अल्फा प्लस 2n पाई प्लस tan बीटा लॉग सेक अल्फा इक्वल्स टू 2m पाई। चूंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन नंबर 2 में k नहीं है, इसलिए k की वैल्यू किससे आएगी, इसी से आएगी। और ये अल्फ़ा हटाना भी है हमको, ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हटेगी, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हटेगी। फ्रॉम 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2m पाई माइनस 2n पाई। ए भैया, हम अल्फ़ा की वैल्यू न निकाल के अल्फ़ा प्लस 2n पाई ही निकाल दें, पूरा पूरा उसी को इसमें रख देंगे, है कि नहीं। तो अल्फ़ा प्लस 2n पाई बराबर हो जाएगा 2m पाई माइनस tan बीटा log sec अल्फ़ा, पुटिंग इट इन 1।
putting it in 1, we get log sec alpha माइनस ब्रैकेट इसकी वैल्यू ये लिखा हुआ है 2m पाई माइनस tan बीटा log sec अल्फा इसकी वैल्यू रख लिया आपने, ब्रैकेट बंद करिए और फिर ये वाला tan बीटा इक्वल्स टू log के। implies that log sec alpha minus 2m pi माइनस इंटू माइनस प्लस tan स्क्वायर बीटा इंटू log sec अल्फा इक्वल्स टू log के। इम्प्लाइज दैट इसे एक साथ लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इंटू log sec अल्फा माइनस 2m पाई इक्वल्स टू log के। implies that sec square beta log sec alpha minus 2m pi equals to log k, implies that log sec alpha whole to the power sec square beta minus इसको भी लिखिए log e to the power 2m pi इक्वल्स टू लॉग के की वैल्यू चाहिए ना, तो एंटी लॉग लेना, सबको लॉग में कर दो। लॉग ई टू दी पावर एक्स बराबर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू सेक अल्फा होल टू दी पावर सेक स्क्वायर बीटा अपॉन ई टू दी पावर 2m पाई। m आर्बिट्रेरी इंटीजर है, ठीक है ना। दीज आर या it gives all the real values of k. The principal value of k is the principal value of k is, कैसे निकलेगा, m की जगह 0 पुट कर दो तो नीचे e टू दी पावर 0 हो जाएगा। k इज इक्वल टू सेक अल्फा होल टू दी पावर सेक स्क्वायर बीटा और नीचे e टू दी पावर 0 एंड सो के आप माने थे ना किसी को, किसको माने थे, 1 प्लस आई tan अल्फा होल टू दी पावर 1 प्लस आई tan बीटा को के माने थे आप, तो ये बराबर हो गया सेक अल्फा होल टू दी पावर सेक स्क्वायर बीटा। इसकी यदि इसकी सारी वैल्यूज रियल हों तो उनमें से एक रियल वैल्यू ये होगी, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है एग्जाम्पल 6, इफ a to the power alpha plus I beta is equal to x plus iy whole to the power p plus iq, then prove that पहला रिजल्ट अल्फा इज इक्वल टू p by 2 log of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस a,
माइनस क्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इंटू लॉग ई बेस ए, और दूसरा log of x square plus y square at the base a is equal to 2 alpha p plus beta q upon p square plus q square. A to the power alpha plus I beta is equal to x plus I y whole to the power p plus I q. तो इसमें हम जनरल वैल्यूज़ तो देख नहीं रहे हैं। देखो जनरल वैल्यूज़ का मतलब एन वेन दिखाई पड़े, अगर नहीं है तो समझो कि प्रिंसिपल वैल्यू की बातें हो रही हैं। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, इम्प्लाइज दैट लॉग ए टू द पावर अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू लॉग x plus iota y whole to the power p plus iq implies that alpha plus iota beta log a is equal to p plus iq log of x plus iy is equal to p plus iota q log x plus iy की डायरेक्ट वैल्यू लिखे 1/2 log of x square plus y square प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स। अब हम एक स्टेप बचा रहे हैं, इधर रियल पार्ट उधर रियल पार्ट के बराबर कर दे रहे हैं। ऐसे ही सूंघ सूंघ के अंदाज लगा के इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, equating real and imaginary parts. We get alpha log a is equal to, इधर क्या आएगा भैया, p by 2 log of x square plus y square, और ये आई वाले में गुणा होगा तो आई स्क्वायर आएगा, तो वही माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स नंबर 1 एंड बीटा लॉग ए इज इक्वल टू आई वाला क्यू बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स नंबर 2। अब हमें ये देखना है कि क्या चाहिए, उसी के हिसाब से हम स्टेपिंग करेंगे। तो पहला रिजल्ट जो चाहिए उसमें बच्चा अल्फ़ा की वैल्यू निकलवाई गई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू इससे तो आएगी नहीं, इसी से आएगी। नंबर 1 फ्रॉम 1 अल्फ़ा इज इक्वल टू p बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लॉग ए माइनस क्यू tan इनवर्स वाई बाई एक्स अपॉन लॉग ए। बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस ई है। चलो हम उसको उजागिर कर दें लिख के, बेस ई बेस ई बेस ई, और अब बेस चेंज करने वाले से फार्मूले लगेंगे। ये हो जाएगा, यही लिखते हैं p बाई 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस ए हो जाएगा, माइनस क्यू tan इनवर्स y बाई एक्स, और ये ऊपर जाके हो जाएगा log e बेस a। यही प्रूव करना था, एक रिजल्ट आ गया। यहाँ पे लॉजिक लिख दें हम लोग, किन किन फार्मूलों का इस्तेमाल किया। log x बेस y बराबर होता है log x अपान log y, और log x बेस a बराबर होता है 1 अपान
log a बेस x। पहला रिजल्ट यहां पे इस्तेमाल हुआ है, दूसरा रिजल्ट यहां पे। ठीक, अच्छा अब सेकंड रिजल्ट जो हमको ले आना है उसमें हम देख रहे हैं अल्फा p प्लस बीटा q दिख रहा है। अल्फा p प्लस बीटा q दिख रहा है, यानी इसमें p से इसमें q से मल्टीप्लाई करके हम जोड़ेंगे तो सेकंड वाला आएगा। नंबर 2, मल्टीप्लाइंग 1 by p and 2 by q and then adding we have। डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन चलो जाने दो, 2 स्टेप में कर लें। we get log a कॉमन ले लो और तब ब्रैकेट में लिखो अल्फा p इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी क्यू tan इनवर्स y बाई एक्स एंड log a इंटू ब्रैकेट में बीटा q इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी क्यू tan इनवर्स y बाई एक्स। इन्हें जोड़ दिया जाए तो जोड़ोगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यही बचेगा और बस हो गया। Adding these we have alpha p plus beta q, this whole multiplied by log a is equal to 1 upon 2 p square plus q square log of x square plus y square implies that alpha p plus beta q upon p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और मेरी समझ से 2 यहाँ कर दिया जाए, है ना, यही था। 2 इंटू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लॉग ए। साइड चेंज कर लिया जाए या रहने दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। implies that twice alpha p plus beta q divided by p square plus q square is equal to, ये हो जाएगा log of x square plus y square at the base a। बेस बदलने वाला फार्मूला आपको अभी बताए थे। ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के लिहाज से। एक छोटा एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे। एग्जाम्पल 7, बड़ा एग्जाम्पल उठाएंगे तो टाइम बैलेंस बिगड़ जाएगा। छोटा एक उठा रहा है, इस टाइप की बात हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें जरा सा काम ज़्यादा है। शो दैट आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल्स टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। इस वीडियो का पहला ही एग्जाम्पल था ना, आई tan करके कुछ था ऐसे ही। देखिए इसको फटाफट। आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इज इक्वल टू आई ब्रैकेट लॉग एक्स माइनस आई माइनस लॉग एक्स प्लस आई इज इक्वल टू आई। अगर ये z है तो ये माइनस z बार है, तो z माइनस z बार बराबर 2 इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ log x माइनस आई, ये रहा। बट
log x minus I is equal to 1/2 log of x square plus 1 minus I tan inverse 1 by x implies that imaginary part of log x minus I is equal to minus tan inverse 1 by x equal to minus cot inverse x। चलेगा? इसी को उठा के यहाँ रख दो। Therefore I log x minus I upon x plus I is equal to I ब्रैकेट ये 2 फिर ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। थोड़ी सी गड़बड़ी हमसे हो गई है। ये होता है 2i होता है 2 नहीं होता है 2i इंटू, तो ये 2i तो देखो i इंटू आई -1 हो गया, ये -+1 हो गया, तो बचेगा केवल 2 इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स एक्स। अगर ये रहता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस तो हम ये छोड़वा देते, लेकिन इतना ला के दिखाओ इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख देना π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। हाँ तो बस आ गया इक्वल्स टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ मैं। वीडियो लाइक करिए। थैंक यू। आगे बातचीत जारी रहेगी। लॉगरिथमिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ पे अभी हम आपको और एग्जांपल्स कराएंगे, और अभी हम आपको 2 वीडियोस पे और चलाएंगे। ये बहुत भारी होता है, इस पे आपको एग्जांपल्स बहुत मिलते हैं, इसलिए इस पे आपको हम खूब सारे करा दे रहे हैं। जितने भी तरह के एग्जाम्पल सब आपके सामने हम रख दे रहे हैं। थैंक यू।